Bismillahirrahmanirrahim. Muzammil Rauf Khan here, Head of Physics Department at the Creator Children University, Kotadu. 9th class, as you know, we are discussing unit number 4, that is turning effect of forces. Today we are discussing a resolution of forces, very important long question. Resolution of forces क्या होता है? Forces की तहलील, resolve से निकला हुआ है, solution of forces, resolution of forces, forces की तहलील, forces को उनके components में resolve करना। अब हमारे पास जो forces होती हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि force एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी होने पर हमारे पास क्या होता है अभी, उसको लाजमी तौर पर रिक्वायरमेंट होती है किसकी, डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन मैग्नीट्यूड जब हमारे पास दो चीज़ें मिलती हैं, अगर मैग्नीट्यूड हो तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, अगर डायरेक्शन उसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ ऐड हो जाए तो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। और वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हेड टू टेल रूल, यानी नॉन अरिथमेटिक रूल जो होता है उससे हम फॉलो करते हैं। अरिथमेटिक रूल के बारे में मैंने आपको बताया था, जो हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन जो हम अपनी मर्जी से करते हैं, 2 + 4 + 5 इस तरह से जब हम करते हैं तो अरिथमेटिक मेथड होता है। जब हम फोर्सेस को उनके वेक्टर्स की मदद से ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं तो हमारे पास क्या कहलाता है, अभी नॉन अरिथमेटिक रूल कहलाता है या नॉन अरिथमेटिक मेथड कहला रहा होता है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, फोर्सेस की तहलील है। फोर्सेस को तहलील करने का अमल हम जो करते हैं उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं हमारे पास। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स उसके होते हैं हमारे पास, वो कौन से होते हैं, अभी दो होते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, समूदी कंपोनेंट्स जो होते हैं हमारे पास। एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस। एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है हमारे पास। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब कि एक्स एक्सिस होता है उसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और दूसरा हमारे पास होता है वर्टिकल एक्सिस, यानी वाई एक्सिस हमारे पास हो गया। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस जो हमारे पास होते हैं वो क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाते हैं दूसरे के लिहाज से। अब आपसे सवाल आ सकता है हाउ मैनी नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर, तो हमारे पास दो होते हैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। कौन कौन से, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं, दूसरा होता है वर्टिकल एक्सिस जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमारे पास क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अब हमारे पास जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस है, फोर्सेस की हमारे पास तालील होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर है ओ बी, ये हमारे पास ओ है, ये हमारे पास क्या है, बी। ओ बी हमारे पास एक वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर क्यों है, किस वजह से हम कह रहे हैं कि हमारे पास वेक्टर है, क्योंकि उसके साथ जो हमारे पास ओ से बी तक जो हमने उसको यहाँ पर शो किया हुआ है, एक तो उसके हमारे पास मैग्नीट्यूड है, दूसरा हमारे पास क्या उसकी डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमारे पास फोर्स कहला रहा है, यानी हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके ऊपर मैं एक और वेक्टर ड्रा करता हूँ, वो हमारे पास क्या है अभी, बी ए। अब बी ए वैक्टर जो हमारे पास है, यहाँ पर मैंने आपके सामने ड्रा किया हुआ है कि बी वैक्टर के ऊपर हमने जो ए वैक्टर के है उसकी टेल रखी हुई है। अब बी का जो हमारे पास हेड है, ए की टेल जो है उसको कंसाइड कर रही है। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में क्या था अभी, जो हमारे पास फर्स्ट वैक्टर होता है उसका हेड सेकेंड वैक्टर की टेल, या प्रीवियस वैक्टर का हेड नेक्स्ट वैक्टर की टेल, फिर प्रीवियस वैक्टर का हेड नेक्स्ट वैक्टर की टेल, ये आपस में कंसाइड कर रहे होते हैं। लेकिन जो उनको आपस में मिलाने वाली लाइन होती है, जो उनको आपस में इकट्ठा कर रही होती है, जो उनका रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर होता है, जो हमारे पास उनको आपस में इकट्ठा कर रहा होता है, वो हमारे पास क्या कहलाता है अभी, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। वहाँ पर जो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर होता है उसमें क्या होता है, हमारे पास भी हेड के साथ हेड कंसाइड कर रहा होता है, और जो हमारे पास टेल होती है टेल के साथ टेल कंसाइड कर रही होती है। ये हमारे पास क्या कहलाता है अभी, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर या एडिशन ऑफ द वेक्टर, जिसे हम रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। या हमारे पास ये जो एक्सिस है, ये हमारे पास चूँकि बेस ज़ाहिर कर रहा है तो हमारे पास क्या हो गया अभी, एफ एक्स। ये हमारे पास उस ज़ाहिर कर रहा है अभी उसकी परपेंडिकुलर अल्टीट्यूड को, तो ये हमारे पास एफ वाई हो गया। यहाँ पर एंगल बन रहा है हमारे पास जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास क्या है अभी, यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिला रहे हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, उसका एफ वेक्टर है जो उनको
ऐड कर रहा है, यहाँ पर उसकी एडिशन कर रहा होता है, ये हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहलाती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं उनके आपस में जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, तो ये हमारे पास ओ ए जो है, ओ ए ओ बी प्लस बी ए का क्या है अभी, रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, इन दोनों को आपस में मिलाने वाला वेक्टर है। यानी हमारे पास क्या हो जाता है अभी, ओ ए जो है वो किसके इक्वल आ जाता है, इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, यानी ओ बी और बी ए को जब हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ओ ए, यानी ओ बी प्लस बी ए इज इक्वल टू ओ ए। यानी इन दोनों की जो वैल्यूज़ हैं उनको ऐड करने पर हमारे पास जो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर होता है वो उसके इक्वल आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास एक और चीज़ भी ज़ाहिर हो रही है कि ये बेस को ज़ाहिर कर रहे हैं, यहाँ पर ओ बी जो है उसकी बेस है, बी ए हमारे पास क्या है उसका आल्टीट्यूड या आल्टीट्यूड कह सकते हैं। हमारे पास जो ओ ए ये उसका हाइपोटेनियस है। हाइपोटेनियस हमारे पास हमेशा जो सबसे जिसकी लेंथ ज़्यादा होती है वो हमारे पास हाइपोटेनियस कहला रहा होता है, और 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसके बिल्कुल सामने मौजूद है, यानी उसको कंसाइड कर रहा होता है। अब यहाँ पर हमारे पास ओ ए जो है रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर है, रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर जो होता है वो बाकी तमाम वेक्टर का मजमुआ होता है, बाकी तमाम वेक्टर का हमारे पास सम अप होता है, यानी ओ बी प्लस बी ए, इन दोनों को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या बन गया, ओ ए जो है वो बन रहा है। अब हम देखते हैं कि ओ ए किसके इक्वल है। अभी ओ ए को हमने देखा वो हमारे पास एफ के इक्वल है, उसकी जगह पर हमने एफ ले लिया, यानी रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स जो है ओ बी हमारे पास बेस है, यानी एफ एक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्लस बी ए हमारे पास आल्टीट्यूड है, यानी वो एफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास उनको ऐड करने के बाद उनके वेक्टर्स पे हमने उसको तहलील किया हुआ था, उनकी वैल्यूज़ हमने ली हैं। अब इसका हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होती हैं उसकी मदद से देखते हैं कि हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ कौन सी होती हैं। अभी कॉस थीटा, साइन थीटा एंड टेन थीटा, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। अभी अब हम देखते हैं कि cos थीटा किसके इक्वल होता है। cos थीटा हमारे पास होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। cos थीटा जो इक्वल टू होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, यानी बेस हमारे पास क्या है, ओ बी है, और हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, ओ ए है, यानी ओ बी बेस आ गई, हाइपोटेन्यूज हमारे पास हो गया ओ ए ओवर ओ ए हो गया, इज इक्वल टू, अब देखते हैं इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ओ बी हमारे पास एफ एक्स के इक्वल है, उसकी जगह पर एफ एक्स ले लें अभी, और हमारे पास ओ ए एफ के इक्वल है, उसकी जगह पर एफ ले लेते हैं अभी। अब हमारे पास एफ एक्स ओवर एफ किसके इक्वल हो गया, कॉस थीटा की, यानी यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कॉस थीटा। अगर इसको मजीद मैं एक्सपैंड करता हूँ, इसका डिनोमिनेटर मान ले लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है अभी, एफ एक्स मल्टीप्लाइड बाई 1 एफ एक्स हो गया, इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा एफ कॉस थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है अभी उसकी जो हमारे पास हॉरिजेंटल एक्सिस है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट एक्स एक्सिस है, उसके इक्वल आ गया। अब हम देखते हैं कि साइन थीटा हमारे पास किसके इक्वल है। अभी साइन थीटा जो होता है हमारे पास परपेंडिकुलर या आल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेन्यूज होता है। अब आल्टीट्यूड हमारे पास क्या है, बी ए है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या है, ओ ए। यहाँ पर हम क्या लेते हैं अभी, बी ए ओवर ओ ए। अब देखते हैं कि बी ए किसके इक्वल है, बी ए एफ वाई के इक्वल है, ओ ए हमारे पास एफ के इक्वल है, यहाँ पर एफ वाई ले लेते हैं और एफ के। अब यहाँ पर देखते हैं कि एफ वाई और एफ किसके इक्वल है, साइन थीटा के इक्वल है, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ साइन थीटा। अगर इसका मैं डिनोमिनेटर मान लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई लेते हैं, क्या होता है हमारे पास भाई, एफ मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा, एफ साइन थीटा हो जाएगा एफ वाई मल्टीप्लाइड 1 एफ वाई हो जाता है, यानी एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। अगर मैं टेन थीटा की बात करता हूँ तो टेन थीटा वैसे यहाँ पर जस्ट आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है, बाकी ये इस्तेमाल होता है हमारे पास डिटर्मिनेशन ऑफ फोर्स, जब हम फोर्स को परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मदद से मालूम कर रहे होते हैं वहाँ पर इसका इस्तेमाल करते हैं। बहरहाल तो हमारे पास टेन थीटा जो होता है वो हमारे पास इक्वल टू होता है अभी आल्टीट्यूड ओवर बेस के। भी आल्टीट्यूड हमारे पास क्या है अभी, एफ वाई है, सॉरी एफ वाई यानी बी ए है, और बेस हमारे पास क्या है अभी, ओ बी, उसकी जगह पर ओ बी ले लिया। अब इनकी वैल्यू देखते हैं, बी ए हमारे पास एफ वाई के इक्वल है और ओ बी हमारे पास एफ एक्स के इक्वल है, इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं टेन थीटा के इक्वल आ जाती हैं। अभी यहाँ पर हमारे पास जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज है वो कंप्लीट हो जाता है। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज हमारे पास क्या होता है, अभी वेक्टर्स को उनके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होते हैं उसमें जब रिजॉल्व करते हैं तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज कहलाते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक होता है हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक होता है वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस कहलाता है, वर्टिकल एक्सिस हमारे पास वाई एक्सिस कहलाता है। उसके बाद हमने देखा कि जब हम इनको
फोर्सेस को ऐड जब सब्ट्रैक्ट करते हैं हम नॉन अरिथमेटिकल मेथड को यूज़ कर रहे होते हैं, यानी यहाँ पर हम हेड टू टेल रूल का इस्तेमाल करते हैं। हेड टू टेल रूल क्या होता है अभी, फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर की टेल, फिर नेक्स्ट वेक्टर की प्रीवियस वेक्टर के हेड, नेक्स्ट वेक्टर की टेल, फिर प्रीवियस वेक्टर के हेड, नेक्स्ट वेक्टर की टेल एंड सो ऑन, ये अमल चलता रहता है। लेकिन जो रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर होता है उसमें क्या होता है अभी, जो फर्स्ट वेक्टर की टेल होती है उसके साथ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर के हेड के साथ रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर की जो हमारे पास हेड होता है आप उसमें कंसाइड कर रहे होते हैं, इसे हम हेड टू टेल रूल बोलते हैं। उसके बाद हमने इसको देखा कि इसको हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर किस तरह से कन्वर्ट करना है, कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं। उसके लिए हमने आपको फार्मूला बताया कि जो हमारे पास कॉस थीटा होता है वो इक्वल टू होता है अभी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज की, साइन थीटा जो होता है वो अल्टीट्यूड और हाइपोटेन्यूज की, और टेन थीटा जो होता है हमारे पास वो अल्टीट्यूड और बेस की इक्वल होता है। इसकी मदद से हमने क्या किया, उसकी जो फोर्सेस हैं वो फाइंड किए हैं। जो हमारे पास एफ एक्स है, हमारे पास जो हॉरिजेंटल एक्सिस होता है वो हमारे पास किसकी इक्वल हो गया अभी, एफ कॉस थीटा के, जो हमारे पास वर्टिकल एक्सिस है यानी एफ वाई है वो हमारे पास किसकी इक्वल हो गया, एफ साइन थीटा के। इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ऐसे अच्छे तरीके से तैयार कीजिए अभी। थैंक यू।